हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल APMN एग्ज़ाम पॉइंट में। मुझे पता है आज आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो क्योंकि आपको लग रहा है कि ये हमारी लास्ट क्लास है, 10th नंबर का टाइप है और इसके बाद में कोई भी टाइप इसमें नहीं बचा है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, हम लोगों ने लगभग सारे ही टाइप कर लिए हैं और आज हम लोगों की लास्ट क्लास ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ज़रा ध्यान से सुनना। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं बड़े ही प्यारे तरीके से दे रखे हैं और यहाँ पे आपको इन्हें सॉल्व भी बड़े ही प्यारे तरीके से करना है। ये हमारा लास्ट टाइप है। ये टाइप का क्वेश्चन आपको 100% एक मिल सकता है अगर इसका कोई टफ क्वेश्चन बन जाता है तो। हाइट एंड डिस्टेंस का ये एक टफ क्वेश्चन है इसका। जैसे थोड़ा सा समझना बच्चों के लिए नॉर्मल नहीं लगता है क्योंकि वहाँ पे हाइट और ये सब हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि कहीं हम लोग हाइट निकाल रहे हैं, कहीं हम लोग बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, कहीं पर हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहे हैं, यही सब चीज़ें पढ़ रहे थे। यहाँ पे हमसे वो पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ प्लेन क्या होगी, वो किलोमीटर पर आवर में। पूरा डाटा मीटर पर सेकंड में दे रहा है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हो गई, यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने आपको चित्र बनाना सिखाया, सबसे इंपॉर्टेंट तो है इसका फिगर कैसे बनेगा। आपसे बोला गया है पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद फिगर की बात करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए, कोई ए पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, किसी एरोप्लेन का बन रहा है ग्राउंड के साथ में 60 डिग्री का। मैंने कहा बड़ा सरल बात कर दी इसने तो। ये मैंने कहा कोई पॉइंट है, ये एक पॉइंट हो गया ग्राउंड पे ए और इस पॉइंट से हम किसी एरोप्लेन को देख रहे हैं। यहाँ पे कोई ये एरोप्लेन उड़ रहा है, ये मैंने इसे देखा तो ये मेरे ग्राउंड के साथ में ये जो एंगल बना रहा है दिस एंगल इज, तो ये मेरे भाई कितना बना रहा है, ये बना रहा है 60 डिग्री का। दिस वन इज 60 डिग्री। बढ़िया बात समझ में आ गई, बिल्कुल आराम से, नॉर्मल था ये तो। बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30, ये 30 हो जाता है। ठीक है, कर देते हैं इसे। आप बोलोगे भैया 30 होगा तो इसका मतलब इसका आधा हो जाएगा, ऐसे करके आधा कर दो इसका, ये इसका आधा हो जाएगा। ये हो गया 30। 30 होता कब है, बोल रहा है कि द एरोप्लेन द फ्लाइंग द कांस्टेंट इज हाइट 15, ये √3 है, 15 √3 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द, अब बोला कि 1500 √3, 1500 √3 हाइट पे उड़ रहा है ट्रेन। ये हाइट इसकी दे रखी 1500 √3। ये बोला इसी हाइट पे प्लेन उड़ रहा था, प्लेन मान लो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो ये एंगल बना दिया अब उसने 30 डिग्री का। पहले कितना बन रहा था 60 का, तब प्लेन यहाँ पे था, अब प्लेन कहाँ पे है, यहाँ पे है। और यहाँ तक प्लेन को आने में टाइम कितना लगा है आपसे, यहाँ पे उसने एक स्टेटमेंट बोला है कि फ्लाइट ऑन 15 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे समय लग रहा है मात्र और मात्र 15 सेकेंड का। बड़े प्यारे तरीके से भैया करेंगे, बड़ा अच्छा सवाल लग रहा है मुझे। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे मैं हाइट तो दे रखी है 1500 √3, ये हमें दे रखी 1500 √3, ये भी 1500 √3 होगी क्योंकि कांस्टेंट हाइट है, सेम ऊंचाई पे उड़ रहा है। ठीक है, फिर लेकिन हमने देखा पहले मान लो वो यहाँ से ये x दूरी पे था, मान लेते हैं यहाँ पे, और बाद में यहाँ से यहाँ पे वो आगे बढ़ा, ये y दूरी है, डिस्टेंस बीच की, कि पहले इतनी x थी, बाद में और y और चला, यहाँ पे आ गया 15 सेकेंड में, तो यहाँ पे उसका एंगल 30 डिग्री बन गया। ठीक है भाई, देखते हैं करके एक बार क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आप बोलोगे भैया यहाँ पे हमको इसने ये दे रखा है 1500 √3, 1500 √3, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर दे रखा है और ये पूरा नीचे अगर देखा जाए तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा x + y, यानी ये बेस दे रखा है। इस वाले के लिए भैया ये परपेंडिकुलर दे रखा है, ये x जो है ये बेस दे रखा है, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस दे रखे हैं, यानी हम tan लगाएंगे। हमने कहा पहले हमने देखा कि tan 60 डिग्री, हमने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दे रखा 1500 √3 और बेस कितना दे रखा है, अब बोलोगे बेस दे रखा है x, इसकी वैल्यू √3, √3 इज इक्वल टू 1500 √3 बटे x, x को यहाँ ले आओ, √3 को यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1500 √3 अपॉन √3, √3 से √3 कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1500 मीटर, x की वैल्यू आ गई मेरे भाई 1500 मीटर। यहाँ तक प्यारी बात थी, समझ में आ गई, कोई समस्या किसी को भी नहीं है। अरे यार ये क्या हो गया,
ये नहीं होना है, नहीं चाहिए मुझे ये सब। चलो समझना ज़रा, x बराबर 1500 मीटर आ गया। ध्यान से सुनना ज़रा आगे की बात को। अगर मैं लगाता हूँ tan 30 डिग्री, कितने डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 मेरा कितना हो जाएगा, वो तो मेरा 1500√3 ही दे रखा, ठीक है, बटे हाइपोटेनस, अरे सॉरी, जो बेस है वो पूरा हो जाएगा। बेस अब कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, क्योंकि जब हम 30 लेंगे, 30 वाला ये वाला, तो ये तो पूरे के लिए बन रहा है ना, ये तो पूरा वाला है यहाँ तक वाला, तो इसमें तो हमने पूरा बेस लेना है, ये x वाला भी लेना है और ये y वाला भी लेना है, तो ये x प्लस वाई हो गया बेस, तो बटे में x प्लस वाई कर दिया। बोलोगे जो बोल रहे हो भैया बस वही कर रहे हैं। मैंने कहा इसकी वैल्यू होती है 1/√3, ये हो गया 1500√3 अपॉन x प्लस वाई। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, x प्लस वाई का गुणा 1 से होगा तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, और 1 का √3 का इंटू अगर 1500√3 से होगा, मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था कि एक √3 का इंटू जब दूसरे √3 से होता है तो रूट हट जाता है, तो √3 का इंटू √3 से होगा तो 3 आ जाएगा, और 3 का इंटू जब 1500 से होगा तो 4500 आ जाएगा, 15×3=45, ठीक है, 15 3 जा 45 और 2 जीरो थे, 2 जीरो लगा दिए। अब देखो यहाँ पे अगर x प्लस वाई को जोड़ने पे 4500 आ रहा है, x प्लस वाई का सम आ रहा है 4500 और x मेरा 1500 है, तो y कितना हो जाएगा, बोलोगे y हो जाएगा भैया ये 4500 में से अगर हम 1500 को माइनस कर दें तो बोलोगे ये आ जाएगा मेरा 3000 मीटर। कितना आ जाएगा मेरे भाई, बोलोगे ये आ जाएगा 3000 मीटर। ध्यान से समझ गए ना, अगर दोनों को जोड़ने पे 4500 आ रहा है, उसमें से एक 1500 है तो दूसरा 3000 होगा, 3000 1500 4500, ऐसे भी समझ लो, देसी तरीका अपना। बात आ गई समझ में, बोलोगे आ गई भैया। मैंने कहा क्या इस चित्र की भी ज़रूरत है कुछ, बोलोगे भैया ज़रूरत तो नहीं है और है भी, दोनों ही बातें हैं ना अभी तो मैंने कहा इसको अगर किनारे उठा कर रख पाए, नहीं रख पाएंगे क्योंकि ये इसी में मर रहा है पूरा ही सिलेक्ट हो जा रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि इसको साइड में कर दें थोड़ी दूर, या फिर इसको सीधे क्या करते हैं, हटाओ बवाल को, पता तो चली गया कि क्या होता है उसका। चलो देखो ज़रा, हमें पता चल गया कि y जो डिस्टेंस है मेरे भाई वो 3000 है। अब यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक छोटा सा चित्र देख लेंगे, ये x था, ये y था, ठीक है ना, सेम डिस्टेंस पे, ये 60 था, ये 30 था, ये 1500√3 था, ये भी 1500√3 था, ठीक है मेरे भाई, ये y है, और ये दूरी चलने में 15 सेकंड का समय लगा, 15 सेकंड। 15 सेकंड में हम y दूरी को चले हैं, कितनी दूरी को, y दूरी को। अगर हमें ये पता चल गया कि हमारे द्वारा चली गई डिस्टेंस कितनी है, आप बोलोगे डिस्टेंस दे रखी 3000 मीटर, स्पीड हमें दे रखी 15 सेकंड, तो क्या यहाँ से हमें स्पीड नहीं निकल के आ जाएगी, 15 सेकंड हमें टाइम दे रखा है, सॉरी भैया टाइम दे रखा ना, 15 सेकंड स्पीड थोड़ी ना है, तो टाइम दे रखा। स्पीड हमारी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारी स्पीड कितनी आ जाएगी, बोलोगे ये आ जाएगी 3000 मीटर अपॉन 15 सेकंड, 15 से इसको काट दिया तो ये आ गया हमारा 200 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसमें याद रखना हमसे पूछी गई स्पीड जो बतानी है वो किलोमीटर पर आवर में बतानी है, तो हमें पता है कि 200 मीटर पर सेकंड को अगर हम 18/5 से इंटू कराते हैं तो ये किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी, इसका इंटू हम कराते हैं किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए, याद रखना, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया जैसे इंटू कराएंगे तो हमने पढ़ा 5 से ये कट जाएगा आपका 4 टाइम्स में 20 और ये 20 जीरो लगा देंगे, ये आ जाएगा 18 4 जा 72 और एक जीरो है तो एक जीरो लगा दिया, इतने किलोमीटर पर आवर। जल्दी से बताओ कोई समस्या, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आप बोलोगे बढ़िया भैया बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। पहले मैंने 60 यहाँ पे लगा करके x की डिस्टेंस निकाली, फिर हमने यहाँ पे क्या करा 30 लगा करके y की डिस्टेंस निकाली। y डिस्टेंस जाने में हमको समय लग रहा था 15 सेकंड का, तो जितनी डिस्टेंस जाने में हमें टाइम लग रहा है अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो स्पीड आ जाएगा, और स्पीड को हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कराया। 18/5 कहाँ से आता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम 18/5 की बात करें तो मेरे भाई
अगर हम किसी चीज़ को चेंज कर रहे हैं तो देखो 3600 सेकेंड होते हैं घंटे में, और 1 मीटर में 1000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये हम क्या करते हैं कि जब किसी में हम 60 मिनट को अगर हम सेकंड बदलने के लिए इंटू करके 60 से इंटू कर देते हैं, 60 सेकंड को बनाने में, तो हमने कहा 60 × 60 3600 हो जाता है सेकंड, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, इसको जब ऊपर ले आते हैं तो ये ऊपर आ जाता है, ये नीचे आ जाता है, मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो ऊपर आ गया, जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नीचे आ गया, ठीक है। जब आप इसको चेंज करोगे तो आपको ऐसे पता चल जाएगा, जैसे मान लो 200 मीटर पर सेकंड दिया है नॉर्मल, मैं आपको दिखाता हूँ, हमें दे रखा 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमने कहा अगर हमें सेकंड को चेंज करना है आवर में तो यहाँ डिवाइड करा दोगे 3600 से, ठीक है। और अगर मैं मीटर को चेंज करना किलोमीटर में तो यहाँ डिवाइड करा दो 1000 से, ठीक है। अब हमने कहा अगर इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 200 बटे 1000 बटे यहाँ पे हमें कितना दे रखा था, सेकंड पर सेकंड जाता है ना, बटे 3600, ये सबसे ऊपर जाता है, ये इसके साथ जाता है, ये तो हमने पढ़ा है आपको। ये हो गया 200, ये हो गया 3600 और बटे हो गया 1000। इसे ज़रा काट के देखो आप, मैंने कहा इस 200 को ऐसे लिखा रहने दो, इनको देखो काट के। अब बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसे काटा तो कितनी टाइम्स में गया, अब बोलोगे 2 से काटोगे तो ये 18 टाइम्स में, 2 से देखोगे ये 5 टाइम्स में। तो कहने का मतलब 200 तो हमें गिवन था, हमने सिर्फ प्रोडक्ट कराया है 18/5 से, ठीक है। तो इसी ने हमें चेंज करके दे दिया किलोमीटर पर आवर में। बात समझ गए। तो इस तरीके से मेरे भाई हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको मजा आई होगी। इस तरीके से हम लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस मेरे भाई जो है पूरा का पूरा एंड हो गया इसका। अब हम लोग अगला चैप्टर लेंगे, आई होप कि अब हम लोग करने वाले होंगे कौन सा, देख लेते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 पेयर या फिर क्वाड्रेटिक में से कोई एक पूरा ख़त्म करने के जुगाड़ में हूँ मैं, कि इनमें से कोई एक ख़त्म कर देता हूँ। तो अभी देखो कौन सा स्टार्ट करते हैं, कल इस पे डिपेंड करते हैं कि कल मोड कौन सा चैप्टर पढ़ाने का होगा, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं मैंने करवाए हैं, कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आप लोग कर पाओगे, क्योंकि हम लोगों ने हर टाइप के क्वेश्चन को बड़े ही डिटेल्ड तरीके से समझ के पढ़ा है। तो आई होप मेरे भाई आपको मज़ा आई होगी। अगर मज़ा आई है तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हिट द बेल आइकन फॉर माई न्यू अपडेट, और इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में।